दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता मिली है। कारों की चोरी कर कार पोर्टल पर लग्जरी गाड़ियां बेच रहे दो बड़े कार चोर सिंडिकेट का खुलासा किया गया है। सिंडिकेट से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 20 महंगी लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने दो बड़े कार चोर सिंडिकेट का खुलासा कर 20 लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों क्राइम ब्रांच की टीम को दो चोरी की गाड़ियों की सूचना मिली थी। चोरी हुई कारों में एक अमर कॉलोनी और दूसरी शाहबाद डेयरी इलाके से चोरी हुई थी। शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की पड़ताल में अनवर कुरैशी नाम का ऑडी लिफ्टर पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसके बाद मामले में खुलासा होता गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज ER1 जिसे हम बोलते हैं, जिसको डीसीपी संजय सैन सुपरवाइज करते हैं, और इस सेक्शन को हमारे एसीपी रोहिताश कुमार हेड करते हैं। इनके साथ इनके इंस्पेक्टर आशीष शर्मा और उनके बाकी साथी सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, SI प्रकाश, SI देवेंद्र मलिक, ASI अशोक, ASI संदीप चावला, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल मनीष, हेड कांस्टेबल आशीष, हेड कांस्टेबल सौरभ, इन सब ने मिलके एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की ऑटो लिफ्टिंग होने के बाद चोरी की गाड़ी को जो बेचने का तरीका है उसको बस्ट किया है और 20 गाड़ियां रिकवर कर ली हैं। इन्वेस्टिगेशन हम लोगों की जारी है और ये बहुत ही डिफरेंट तरीका था चोरी की गाड़ी बेचने का। हमारी टीम तकरीबन 2 महीने से इस काम पे लगी हुई थी और ये बहुत बड़ी कामयाबी ER1 को हासिल हुई है, जिसमें तकरीबन 20 गाड़ी हम लोग बरामद कर चुके हैं, 13 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बैकग्राउंड ये है कि हमारे पास 2 चोरी की गाड़ी हाई एंड हुंडई क्रेटा की इत्तला मिलती है। एक गाड़ी हुंडई क्रेटा अमर कॉलोनी से चोरी हुई और एक गाड़ी हुंडई क्रेटा शाहबाद डेयरी से चोरी हुई। दोनों चोरी के मुकदमों पे हमने काम करना शुरू किया। काम करते हुए हमें सूचना मिली, हमने लीड्स डेवलप की, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की, हम लोगों ने जितने भी और लीड्स अवेलेबल थे, CCTV फुटेजेस या बाकी दूसरे एविडेंसेस, उनको कंपाइल किया और ये सब करने के बाद सबसे पहले हमने अनवर कुरैशी को गिरफ़्तार किया। अनवर कुरैशी से गिरफ़्तार करने के बाद जब उससे बातचीत की, उसके पास से एक गाड़ी जो अमर कॉलोनी से हुंडई क्रेटा चोरी हुई थी बरामद हो गई। उसके पास से 2 फ़ोन मिले। उन फ़ोन्स को जब हमने चेक किया तो उसमें 20 से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुले हुए मिले। हम ये देखकर थोड़ा सरप्राइज़ हुए कि अनवर कुरैशी गाड़ी चोरी की रखे हुए था, बेचने की कोशिश कर रहा था और उसके फ़ोन्स में मुख्तलिफ़ अलग अलग नामों के हमें अकाउंट मिले। पूछताछ करने पर उसने शुरू में तो हमें सहयोग नहीं दिया। जब उसको सस्टेन इंटेरोगेशन किया तो एक नई कहानी उभर के आई। कहानी ये है कि अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में जो गाड़ी चोरी होती है और मार्केट में बेचने की कोशिश की जाती है वो इतनी आसानी से बिकती नहीं है, और जो महंगी गाड़ी है, मान लीजिए 20-25 लाख की गाड़ी, वो चोरी के बाज़ार में 2-3 लाख की बिकती है और अलग अलग हैंड्स एक्सचेंज कर लेती है। हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू गाड़ी की फ़ोटोग्राफ, गाड़ी के बाकी पैरामीटर स्पेसिफिकेशंस चली जाती हैं और जो ख़रीदने वाला है उसको देखकर या चोर या चोरी का जो सामान खरीदने वाला है रिसीवर, गाड़ी का रिसीवर, चोरी की गाड़ी का रिसीवर, वो भी इसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू गाड़ी खरीदता बेचता है। तो जब ये इन लोगों ने देखा कि ये चोरी की गाड़ी को बेचना अच्छे दामों पर मुश्किल हो रहा है, तो इन्होंने एक नायाब तरीका निकाला। जो कार सेलिंग पोर्टल्स हैं, सेल परचेज वाले पोर्टल्स हैं, कार देखो और Cars24, cardekho.com और Cars24, तो अनवर कुरैशी एक अपराधी था जिससे हमने एक हुंडई क्रेटा बरामद की
और दूसरा ही सिमिलर एक गैंग ऑपरेट कर रहा था जिसका सरगना पुरू सिंह था। तो पुरू सिंह को भी हमने गिरफ्तार किया और उसकी चेन में आगे लोगों को गिरफ्तार किया। पहली चेन अनवर कुरैशी की थी। ये क्या करते थे कि इनके एसोसिएट्स मिलकर ओपन सोर्स, हम सभी जानते हैं जो इंटरनेट पे आजकल काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई एक गाड़ी सिमिलर लुकिंग गाड़ी सेम कलर की सेम मॉडल की, उसका ये नंबर ले लेते थे। नंबर के बाद उस गाड़ी के एक्चुअल ओनर कौन है वो जानने की कोशिश करते थे। हम सभी जानते हैं कि जो गाड़ी की ओनरशिप है या गाड़ी के बारे में बाकी डिटेल्स हैं, काफ़ी मात्रा में हमें ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उससे मिल जाती है, या ये कई बार अपने आदमियों को यूज़ करके रिस्पेक्टिव जो अथॉरिटीज़ होती हैं, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ से भी ओरिजिनल ओनर का डेटा निकलवा लेते थे। ओरिजिनल ओनर का डेटा निकलवाना, गाड़ी का असली इंजन नंबर, चस्सी नंबर भी ये निकलवा लेते थे। उसके बाद इनका काम था कि अब उस ओनर के नाम से एक सिम कार्ड बनाएं और उस ओनर के नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलें और उस ओनर के ज़रिए कार्स 24 और कार देखो के पोर्टल पर उस गाड़ी के जो स्पेसिफिकेशंस हैं या गाड़ी के बारे में जो सूचना है वो पोस्ट कर दें कि ये गाड़ी बेचना चाहते हैं, और साथ साथ उस गाड़ी की ये फेक आरसी या दूसरी जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ी के लिए चाहिए होते हैं, या इंश्योरेंस की कॉपी चाहिए या एनओसी चाहिए, अगर बैंक से गाड़ी छूटी हुई है या बैंक से लोन पे है तो उसकी बैंक की एनओसी चाहिए, तो ये सारे कागज़ भी ये लोग तैयार कर लेते थे। और साथ में एक अपना आईडी बनाते थे, उसमें गाड़ी के एक्चुअल ओनर के नाम की आईडी होती थी और फोटोग्राफ ये अपनी लगा लेते थे। अब गाड़ी ओरिजिनल गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ जो इनकी चोरी की गाड़ी है उसको लगाकर ये गाड़ी की जो कार सेलिंग परचेज वाली पोर्टल्स हैं, कार देखो और कार्स 24, उस पर पोस्ट करते थे। ओरिजिनल ओनर बन के ये पोस्ट करते थे। तो जो ये पोर्टल्स हैं सेलिंग परचेज वाले, कार्स 24 और कार देखो, उनका एग्जीक्यूटिव इनको कांटेक्ट करता था। जो फ़ोन इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है लेकिन दूसरे ओरिजिनल ओनर के नाम पे, लेकिन यूज़ ये कर रहे हैं, इनसे बात करके उनका एग्जीक्यूटिव आता था, आके गाड़ी को इंस्पेक्ट करता था, इनके कागज़ चेक करता था, और साथ साथ ये जो गाड़ी की ओरिजिनल आरसी और इंजन। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।